हेलो गाइस। तो जैसे थंबनेल में आपने देख लिया होगा टॉपिक किस बारे में है, तो चलिए सीधा उसी के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग मैथ्स के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। एवरीवन टॉक्स अबाउट स्ट्रेटजी बट फ्यू अंडरस्टैंड दैट मैथ डिसाइड्स एवरीथिंग। आप जिधर भी देखेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में यूट्यूब पे और अब टीवी पे भी आने लगा है या फिर ट्रेडिंग कोर्सेज में भी शायद, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेटजी के बारे में बहुत बातें मिलेंगी। लोगों के थंबनेल में भी दिखाई देती है स्ट्रेटजी, फला ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, इससे फ़ायदा हो गया, इससे इतने गुना पैसा कमा लें। स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, तो सब बात तो करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में, लेकिन जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात की है कि स्ट्रेटजी का गेम है ही नहीं स्टॉक मार्केट। तो अगर आप स्ट्रेटजी के चक्कर में पड़े हुए हैं तो आप अपना टाइम एंड पैसा और एनर्जी दोनों ख़राब कर रहे हैं। फ्यू अंडरस्टैंड मैथ डिसाइड्स एवरीथिंग। ये जो गणित है ना, मैथ्स है ना, यही सब कुछ डिसाइड करता है और इसी के बारे में आज हमारा वीडियो है। आज मैं पूरा एक बेसिक लेआउट दे दूंगा इस वीडियो में कि जब मैं बात करता हूँ कि मैथ्स से मतलब है, मैथ्स ही डिसाइड करती है कि ट्रेडिंग में क्या करेंगे हम, अच्छा करेंगे या गायब हो जाएंगे मार्केट से। तो कैसे मैथ्स कैसे डिसाइड करती है, तो ये आज हमारा मुद्दा होने वाला है इस वीडियो में। प्राइस मूव्स, प्रॉफिट लॉस अकर्स, बट मैथ्स डिसाइड वेदर यू सर्वाइव और वैनिश। क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, आपका पीएनएल लाल और हरा होता रहता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। ज़्यादातर वैसे लॉस ही होता है, बट मैथ डिसाइड वेदर यू सर्वाइव और वैनिश। वही जैसे मैंने कहा कि मैथ, गणित, हिसाब किताब, नंबर क्रंचिंग, यही डिसाइड करेगी कि आप सर्वाइव करोगे कि यहाँ से विलुप्त हो जाओगे। और यही आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि एक कम से कम एक आइडिया तो आपको दूंगा कि मैथ्स, ट्रेडिंग मैथ्स का मतलब क्या होता है। जब हम ट्रेडिंग मैथ्स की बात करते हैं तो हम किस बारे में बात कर रहे होते हैं। नंबर्स डोंट लाई, दे डोंट केयर अबाउट फीलिंग्स। तो देखिए, ये बड़ी सुंदर लाइन है और ये सत्य है आपके सामने। नंबर्स डोंट लाई, नंबर कभी लाई नहीं करते। अगर किसी चीज़ का दाम 5 रुपये है तो वो चीज़ का 5 रुपये ही है, आपको 5 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो नंबर्स डोंट लाई, नंबर्स आर नंबर्स, दे डोंट केयर अबाउट फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स है, नंबर डोंट केयर। नंबर्स को आपकी फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं है। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपको प्रॉफिट होता है, आपको लॉस होता है, आप स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हो, आप इंडेक्स के बारे में क्या सोचते हो, आप किसी स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो, उससे जो आपकी फीलिंग जनरेट होती है, नंबर्स को उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। नंबर सच बोल देता है। अगर आप अच्छा कर रहे होंगे तो नंबर आपको बता देगा कि भाई अच्छा कर रहा है, और अगर आप ख़राब कर रहे होगे तो नंबर ये बता देगा कि भाई तुम्हारी दुकान बंद होने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। हार्श ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, कड़वी सच्चाई के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है ये कड़वी सच्चाई क्या है? ट्रेडिंग इज़ नॉट लक, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी को मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन ट्रेडिंग इज़ नॉट लक जैसे बहुत लोगों का आइडिया होता है। और ये बेसिकली तब जनरेट होता है जब आदमी जो है पिछड़ता है इस गेम में। जब लॉस के बाद लॉस आता है तब उसे लगता है यार ये तो यहाँ तो लक का गेम है, या तो किस्मत का खेल है और चीज़ों की तरह। तो ट्रेडिंग मैं बता दूं, ट्रेडिंग कोई लक का गेम नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ट्रेडिंग लक का गेम है तो अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है ये। देखते हैं, हम देखेंगे आगे ये इसका मतलब क्या होता है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब। द मार्केट डजंट ओ यू एनीथिंग, इट जस्ट ऑफर्स यू अ चांस टू बेट। मार्केट आपको कुछ ओ नहीं करती। मार्केट के ऊपर कोई गरज नहीं है कि वो आपको पैसा कमा के दे, या आपको अच्छे से ट्रीट करे, या आपके ओपिनियन को सही साबित करे, या आपकी ईगो को मसाज करे। मार्केट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मार्केट की कोई गरज नहीं है। मार्केट ने आपको नहीं बुलाया, आप अपनी मर्जी से आए हो, आपने अपनी मर्जी से अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला है, अपनी मर्जी से सब कर रहे हो। तो मार्केट आपके कर्ज में नहीं है कि अब वो आपको खुश करेगी। उसका बस एक काम है, वो बस आपको एक चीज़ दे सकती है, चांस टू बेट, दाव लगाने का चांस दे सकती है। रोज़ मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलती है, 3:30 बजे बंद हो जाती है। उसके बीच में आप मंडे टू फ्राइडे दाव लगा सकते हो। बस मार्केट आपको दाव लगाने का मौका देती है, इसके अलावा कुछ उम्मीद मत रखिए मार्केट से। इफ़ योर सिस्टम फिट्स द मैथ, यू विन लॉन्ग टर्म। अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम जो है, जिस ट्रेडिंग सिस्टम पे आप काम करते हो, जो ट्रेडिंग सिस्टम आपने अपने लिए बना रखा है, अगर वो गणित से अलाइन होता है, मैथ से अलाइन होता है, उसमें गणित फिट बैठती है,
तो आप लॉन्ग टर्म में आप जीतोगे। लॉन्ग टर्म में आपकी जीत सुनिश्चित है, इसे कोई नहीं बदल सकता। इफ इट डजंट, नो अमाउंट ऑफ मोटिवेशन कैन सेव यू। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको कितनी भी मोटिवेशन दे दूं, या यूट्यूब पे आप किसी भी वीडियो पे जाइए अपने फेवरेट क्रिएटर पे, वो आपको कितनी भी मोटिवेशन दे दें, किसी को भी देख लीजिए, कितनी किताब पढ़ लीजिए, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। गणित आपके सिस्टम में फिट बैठनी चाहिए। अगर फिट बैठती है तो आप लॉन्ग टर्म विन करेंगे, नहीं फिट बैठती आपका बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा एक दिन। अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेंसी। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी होता क्या है, अब हम असली खेल शुरू करेंगे यहाँ पे। मैथ एज, अभी इसका पता पड़ेगा इसका क्या मतलब होता है। एवरी ट्रेड हैज़ 3 पॉसिबल आउटकम्स, विन, लॉस और ब्रेक इवन। कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो 3 ही पॉसिबिलिटी है, इसके बाहर की तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। या तो आप जीत के निकलेंगे, हरा हरा करके निकलेंगे, या लॉस करके निकलेंगे, लाल लाल करके निकलेंगे, या ब्रेक इवन पे निकल आएंगे आप, ना प्रॉफिट ना लॉस। वैसे ब्रेक इवन से मुझे याद आया, ब्रेक इवन पे मैं एक बहुत अच्छा डिस्कशन करूँगा इन फ्यूचर, इन रीसेंट फ्यूचर या फिर फर्दर फ्यूचर। क्योंकि कई लोगों को जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको ये बिलीफ होता है कि ब्रेक इवन ट्रेड क्या होता है यार, या तो कमा के निकलो या नुकसान करके निकलो, यही दो समझ में आता है। ब्रेक इवन क्या होता है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम होता है, वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन मैं जब इस पर बात करूँगा ब्रेक इवन के बारे में, तब आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा ब्रेक इवन को देखने का, और ब्रेक इवन कितना बड़ा आशीर्वाद होता है। मैं पूरा इस पर डिस्कशन करूँगा, ये अपने आप में टॉपिक है, या आपने कभी ऐसा पर्सपेक्टिव देखा नहीं होगा, कहीं सुना नहीं होगा, बड़ा फ्रेश एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। तो खैर चलिए अभी तो अपने टॉपिक पे रहते हैं। ये मुझे ये शब्द देख के याद आ गया तो मैंने कहा आपको बता दूँ। योर जॉब इज़ नॉट टू विन एवरी ट्रेड, योर जॉब इज़ टू मेक द एवरेज ट्रेड प्रॉफिटेबल। हर ट्रेड नहीं जीतना है आपको, हर बॉल पे छक्का नहीं मारना है, हर बॉल पे डंडे नहीं उड़ाने हैं, और ऐसा होने भी नहीं वाला ना आप, और ना ही आपको ऐसी उम्मीद रखनी है। आपका बस काम बस ये है कि आप अपना हर ट्रेड, एवरेज ट्रेड प्रॉफिटेबल बनाएं। तो इसका मतलब हम जानेंगे आगे। दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी। ये जो ऊपर लिखा है ना, इसका मतलब एक्सपेक्टेंसी होता है। अब एक्सपेक्टेंसी होता क्या है, एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला ये होता है, विन परसेंटेज इंटू एवरेज विन माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एवरेज लॉस। अभी हम देखेंगे आगे, इसमें एक एक करके वैल्यू डाल के देखेंगे। दैट सिंगल लाइन डिसाइड योर फ्यूचर, नॉट लक नॉट प्रिडिक्शन। अब देख लीजिए, ये एक लाइन है ना, ये एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा।